पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दीवार पर खून से लिखा संदेश दिखाई दिया था और नेहा बेहोश हो गई थी। वो खून का संदेश अभी भी सबकी आंखों के सामने था, जैसे किसी ने अपनी उंगली से दीवार पर लिखा हो। खून की गंध हवा में तैर रही थी, एक मीठी और भयानक गंध जो सबके दिल में डर भर रही थी। अब एपिसोड 2 में देखते हैं कि क्या होता है जब सच्चाई सामने आने लगती है। रात का सन्नाटा हवेली में और भी गहरा हो गया था। बाहर हवा भी रुक गई थी, जैसे प्रकृति भी इस भयावह रात से डर रही हो। अमन और आशा नेहा के पास बैठे थे, उसकी नब्ज देख रहे थे और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख रहे थे। नेहा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, जैसे उसके शरीर से सारा खून निकल गया हो। उसकी सांस धीमी और कमजोर थी, जबकि रोहित खिड़की के पास खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं, जैसे कोई और व्यक्ति उसके अंदर छुपा हो। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, यहां तक कि उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थीं। उसकी छाया दीवार पर लंबी और टेढ़ी दिख रही थी, जैसे कोई राक्षस खड़ा हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो सिर्फ रोहित के आसपास महसूस हो रही थी। अचानक नेहा की आंखें खुलीं। वो धीरे से उठी, जैसे कोई कठपुतली हो जिसकी डोरी खींची जा रही हो। उसकी आंखों में अभी भी वो डर था जो उसने कुछ देखने के बाद महसूस किया था। वो कांपती आवाज में बोली, "वो सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी।" उसकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अमन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उसने प्यार से पूछा, "कौन खड़ी थी नेहा? तुमने क्या देखा? शांति से बताओ।" अमन की आवाज में चिंता साफ दिख रही थी। वो नेहा के बालों को सहला रहा था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। नेहा ने कांपते हुए कहा, "एक औरत सफेद साड़ी में, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में आंसू थे।" वो रुकी और फिर डरते हुए आगे बोली, "उसका चेहरा बहुत दुखी था, जैसे वो बहुत पुराना दर्द छुपाए हो।" वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। आशा ने नेहा को पानी दिया और प्यार से कहा, "शायद तुम्हें कोई सपना आया हो, तुम बहुत परेशान थी।" लेकिन आशा के दिल में भी डर था। उसे लग रहा था कि नेहा सच कह रही है। लेकिन तभी रोहित ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी हरकत बिल्कुल अजीब थी, जैसे कोई रोबोट हो। उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। आवाज में एक अजीब सा गहरापन था जो पहले कभी नहीं था। "सपना नहीं था ये। हम यहां मेहमान नहीं हैं अमन, हम यहां कैद हैं।" उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था जो सबकी रीढ़ में कंपकंपी भेज रहा था। अमन ने चौंकते हुए कहा, "रोहित, तुम ठीक तो हो?" इसने ऐसा पहले कभी नहीं बोला। आशा भी परेशान हो गई। रोहित का व्यवहार बिल्कुल अलग हो गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लग रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, "अब कोई नहीं बचेगा।" उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देख रहा हो। इन सब बातों के बीच आशा को कहीं दूर से रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत दुख भरी थी, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द छुपाए हो। आवाज में इतना दुख था कि आशा का दिल भर आया। वो आवाज कभी तेज होती थी, कभी धीमी, जैसे कोई हवा के साथ आ रही हो। आशा उठी और उस आवाज की तरफ जाने लगी। उसके पैर अपने आप चल रहे थे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अमन ने चिंता से कहा, "आशा, अकेले मत जाना, हम सब साथ चलते हैं।" लेकिन आशा को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां से आवाज आ रही थी। हवेली के गलियारे अंधेरे थे, लेकिन आशा को रास्ता दिख रहा था, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। वो एक बंद कमरे के सामने पहुंची। कमरे का दरवाजा बहुत पुराना था, उस पर जंग लगा हुआ था। दरवाजे की लकड़ी में दरारें थीं और उससे एक अजीब सी गंध आ रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया, बिना किसी आवाज के। अंदर एक मंद सी रोशनी थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। रोशनी हिल रही थी, जिससे दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं। वहां एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, जो उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी साड़ी पुरानी थी, लेकिन बहुत सुंदर। उस पर सुनहरी कढ़ाई थी, जो अब धुंधली पड़ गई थी। जब उसने आशा को देखा, तो धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें गहरा दुख था। उसकी आंखों में आंसू थे, जो कभी सूख नहीं रहे थे। तुम मुझे देख सकती हो?" उसने कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य था, जैसे बहुत समय बाद किसी ने उसे देखा हो। आशा ने हिम्मत जुटाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे लगा कि ये औरत उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने पूछा,
आप कौन हैं? आप यहां क्यों हैं? आशा की आवाज में डर था, लेकिन साथ ही दया भी थी। औरत ने आंसू पोंछे। उसके आंसू असली थे, गर्म और नमकीन। उसने कहा, मेरा नाम मीरा है, मैं इस हवेली की मालकिन थी 200 साल पहले। उसकी आवाज में गहरा दुख था, जैसे वो अपने अतीत को याद कर रही हो। मीरा ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी आवाज में गहरा दुख था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। मेरी शादी राजवीर ठाकुर से हुई थी। वो बहुत अमीर और ताकतवर आदमी था, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। वो बहुत क्रूर आदमी था। उसे लगता था कि औरतें सिर्फ उसकी संपत्ति हैं, जैसे घर का कोई सामान हो। मीरा की आंखों में दर्द था। शादी के बाद मैंने समझा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। राजवीर मुझे इंसान नहीं समझता था। वो मुझे हमेशा डराता रहता था, मारता था। मैं खुश रहने की कोशिश करती थी, अपने दुख को छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझे हमेशा डराता रहता था। उसकी आंखों में हमेशा गुस्सा रहता था। मीरा ने आगे बताया कि राजवीर को लगता था कि वो भगवान है। वो गांव के लोगों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता था। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वो उसे मार देता था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन गांव में बहुत बुरा अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई थी, फसलें सूख गई थीं, लोग भूखे मर रहे थे। छोटे बच्चे रो रहे थे, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। मैं ये सब देखकर बहुत दुखी हो गई। हमारे घर में बहुत सारा अनाज था, इतना कि हम सालों तक खा सकते थे, लेकिन राजवीर ने कहा था कि गरीबों को एक दाना भी नहीं देना है। उसका कहना था कि अगर वो मर जाएं तो कोई बात नहीं, कम लोग होंगे तो ज्यादा अनाज बचेगा। मैं मर गई, लेकिन वो मरकर भी नहीं गया, मीरा ने कहा। राजवीर की आत्मा यहीं रह गई। मौत के बाद वो और भी क्रूर हो गया। वो बहुत बुरी है, वो सिर्फ बदला चाहती है। जो भी यहां आता है वो उन्हें अपने काबू में कर लेती है। अचानक कमरे में ठंडक बढ़ गई, हवा रुक गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक काली छाया दिखाई दी जो दीवारों पर फैल रही थी। उस छाया की आंखें लाल थीं, जैसे जलते हुए कोयले हों। एक भयानक आवाज गूंजी जो कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन बहुत पास लग रही थी। तुमने उन्हें सच्चाई बतानी शुरू कर दी, मीरा। आवाज में गुस्सा और नफरत थी। मीरा डर गई और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, वो आ गया है, राजवीर। राजवीर की आत्मा ने भयानक हंसी हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आशा के रोंगटे खड़े हो गए। ये बच्चे मेरे नए खिलौने हैं, मैं इन्हें एक एक करके तोड़ूंगा। पहले इनका दिमाग खराब करूंगा, फिर इनकी आत्मा को अपना गुलाम बनाऊंगा। आशा को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मीरा ने उससे कहा, भागो यहां से, अभी भी वक्त है, राजवीर अभी पूरी तरह नहीं जागा है। लेकिन तभी पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारें अपनी जगह से हिल रही थीं, जैसे कोई भूकंप आया हो। सीढ़ियां गायब हो रही थीं और नई दीवारें बन रही थीं। कमरों का आकार बदल रहा था। आशा चिल्लाई, ये हवेली जिंदा है। फर्श भी हिल रहा था और छत से धूल गिर रही थी। हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई करहा रहा हो। खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थीं। आशा वापस अपने दोस्तों के पास भागी। गलियारे अब पहले से अलग लग रहे थे। वो रास्ता भटक गई, लेकिन किसी तरह अपने दोस्तों तक पहुंच गई। वहां रोहित अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान बिल्कुल प्राकृतिक नहीं लग रही थी। उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई थी, जैसे कोई राक्षस बोल रहा हो। वो सबको एक एक करके ले जाएगा, उसने कहा। उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मीरा भी वहां आई। उसकी साड़ी हवा में हिल रही थी, जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी। उसने आशा से बोली, अगर राजवीर पूरी तरह जाग गया तो ये हवेली नहीं, पूरा इलाका मर जाएगा। उसने आशा को एक भयानक दृश्य दिखाया। आशा के सामने एक तहखाना दिखाई दिया जो लाशों से भरा हुआ था। लाशें सड़ रही थीं और उनसे भयानक गंध आ रही थी। वहां एक खून से सना हुआ सिंहासन था, जिस पर राजवीर बैठा हुआ था। उसका चेहरा भयानक था, आंखें लाल और दांत नुकीले थे। रोहित उसके सामने झुका हुआ था, जैसे कोई गुलाम अपने मालिक के सामने झुकता है। आशा चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन राजवीर की हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दीवारें भी कांप रही थीं। रोहित ने अपनी लाल आंखों से देखा। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी। उसने कहा, अब खेल शुरू होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अचानक सबको एहसास हुआ
कि रिया गायब है। वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अमन चिल्लाया, रिया कहाँ है, रिया? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ हवेली की दीवारों से एको आई। रोहित ने धीरे से कहा, पहली रात बच गए, अगली नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वो जानता हो कि क्या होने वाला है। तभी दीवार पर एक नया संदेश दिखाई दिया। इस बार खून से लिखा था, और खून अभी भी गीला था। एक अच्छी आत्मा है, एक भूखी आत्मा है, अब चुनना होगा। संदेश के नीचे 2 हाथों के निशान थे, एक सफेद और एक काला। मीरा ने आशा से कहा, राजवीर अब पूरी तरह जाग रहा है, उसकी शक्ति बढ़ रही है, वो तुम्हारे दोस्त को अपने काबू में कर चुका है। आशा ने देखा कि रोहित की आंखें अब बिल्कुल लाल हो गई थीं, जैसे खून से भरी हों। हवेली में अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उन्हें चला रहा हो। खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें मौत की गंध थी। नेहा कांप रही थी और अमन उसे संभाल रहा था। मीरा ने बताया, राजवीर सिर्फ मारता नहीं है, वो पहले लोगों को पागल बनाता है, उनके अंदर डर भरता है, उनके सपनों में आता है और उन्हें डराता है। फिर धीरे धीरे वो उनकी आत्मा को कमजोर करता है। अंत में वो उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। आशा को समझ आया कि रोहित के साथ यही हो रहा है। रोहित अब बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। उसकी चाल भी बदल गई थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ आया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पास आता है। उसने कहा, तुम लोग समझ नहीं रहे, ये सिर्फ शुरुआत है। राजवीर ठाकुर का राज यहीं खत्म नहीं होगा। वो इस हवेली से बाहर निकलेगा और पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाएगा। आशा ने पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई रास्ता तो होगा। मीरा ने कहा, राजवीर की एक कमजोरी है, वो सिर्फ रात में ही पूरी तरह जाग सकता है। दिन में उसकी शक्ति कम हो जाती है, लेकिन अगर वो किसी इंसान को पूरी तरह अपने काबू में कर ले तो वो दिन में भी ताकतवर हो सकता है। लेकिन तभी रोहित ने हंसते हुए कहा, अब रात हमेशा रहेगी, सूरज कभी नहीं निकलेगा, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। हवेली की दीवारों पर अजीब निशान दिखाई देने लगे। वो निशान खून से बने थे और हिल रहे थे जैसे वो जिंदा हों। मीरा ने कहा, यह राजवीर के गुलामों के निशान हैं। जो भी उसके काबू में आता है उसका निशान यहाँ बन जाता है। ये निशान उसकी शक्ति बढ़ाते हैं। अचानक एक और आवाज सुनाई दी। ये रिया की आवाज थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मैं अंधेरे में हूँ। उसकी आवाज दीवारों से आ रही थी, जैसे वो दीवारों के अंदर कैद हो। अमन चिल्लाया, रिया तुम कहाँ हो, हमें बताओ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ राजवीर की हंसी गूंज रही थी, जो और भी डरावनी हो गई थी। रोहित ने अपनी लाल आंखों से सबको देखा। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी। उसने कहा, अब तुम समझ गए होगे कि यहां से भागना नामुमकिन है। राजवीर ठाकुर का खेल शुरू हो चुका है। एक एक करके सब उसके गुलाम बनेंगे। मीरा ने आशा से कहा, अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो तुम्हें राजवीर के अतीत में जाना होगा। वहां एक राज छुपा है जो उसे हरा सकता है, लेकिन वो राज बहुत गहरा दबा हुआ है। आशा ने पूछा, कैसे? वो राज क्या है? मीरा ने कहा, इस हवेली के तहखाने में एक पुराना कमरा है, वहां राजवीर की असली कहानी छुपी है। उसकी मौत का सच भी वहीं है, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। राजवीर वहां सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी हवेली में एक जोर की आवाज आई। लगा जैसे कोई बहुत बड़ी चीज गिर गई हो। फिर एक चीख सुनाई दी जो रिया की थी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अब दूसरा शिकार भी तैयार है। सबको समझ आ गया कि वो रिया के बारे में बात कर रहा है। नेहा रोने लगी, उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। अमन ने उसे संभाला और कहा, हम सबको मिलकर यहां से निकलना होगा, हम हार नहीं मान सकते। लेकिन रोहित ने हंसते हुए कहा, कोई यहां से नहीं जा सकता। ये हवेली अब तुम्हारी कब्र है, यहां से सिर्फ लाश निकलती है। मीरा ने आशा से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना, राजवीर बहुत चालाक है। वो तुम्हारे डर का इस्तेमाल करके तुम्हें भी अपने काबू में कर सकता है। तुम्हें अपने दिल को मजबूत रखना होगा। आशा ने हिम्मत जुटाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे अपने दोस्तों को बचाना है, चाहे जो भी हो जाए। मीरा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है, तुम्हारा दिल साफ है, शायद तुम ही राजवीर को हरा सकती हो। लेकिन तभी रोहित की आवाज और भी डरावनी हो गई। उसने कहा, खेल अभी शुरू हुआ है, अगला एपिसोड और भी दिलचस्प होगा। मैं तुम सबको एक एक करके तोड़ूंगा। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। दीवार पर एक और संदेश दिखाई दिया। इस बार संदेश और भी डरावना था। 2 गए, 3 बचे, अगली रात सबका अंत। इस संदेश को देखकर सबके होश उड़ गए। मीरा ने आशा से कहा, वक्त कम है, राजवीर की शक्ति बढ़ती जा रही है। अगर सुबह तक कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। फिर वो इस हवेली से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाएगा। एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है।
राजवीर की शक्ति बढ़ रही है, रिया गायब हो गई है और रोहित पूरी तरह उसके काबू में आ गया है। हवेली अब एक जिंदा जेल बन गई है, जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। क्या आशा अपने दोस्तों को बचा पाएगी? क्या मीरा की मदद से वो राजवीर को हरा सकेगी? और रिया कहाँ गई है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। अभी तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे एक पुराना राज सामने आया है। मीरा की दुख भरी कहानी और राजवीर की क्रूरता ने इस हवेली को एक जिंदा नर्क बना दिया है। अब देखना यह है कि क्या अच्छाई बुराई पर जीत सकती है या फिर राजवीर का अंधेरा सबको निगल जाएगा।